कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड मैकेनिज्म्स टू मैनेज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। ठीक है, खाली ये मार्क कर लो डेफिनेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स मतलब हाउ द कंपनी इज वर्किंग। जैसे मान लो 9 से 6 का टाइम है, तो ये सब कौन मेजर करता है? तो आएगा पहले बायोमेट्रिक होगा, वो बायोमेट्रिक के लिए टेक जन के पास जाके वो सब एचआर टीम के पास जाएगा, एचआर टीम चेक करेगा, अच्छा इसका अटेंडेंस ये सब है, चलो सैलरी कर दो। तो ऑल दीज आर इंटरनल चेक्स। वर्सेस एक जन आया 12 बजे, अरे अटेंडेंस पे ना मार दूंगा, चला गया 12:15 तक। तो ये सब थोड़ी होगा। तो यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाउ द कंपनी वर्क्स, फंक्शंस क्या क्या, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स प्रोसीजर्स बाय विच इंडिविजुअल कंपनीज आर मैनेज। काम कैसे होता है? इट इंक्लूड्स अ फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस द राइट्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैनेजर का क्या क्या रोल है, सुपरवाइजर का क्या क्या रोल है, नॉर्मल एम्प्लॉय है तो उसका क्या क्या रोल है, वो सब उसमें डिफाइंड रहेगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज एंड मिनिमाइज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तुम एलिमिनेट कर ही नहीं पाओ, नॉट पॉसिबल। तो मैनेज करना है एंड मिनिमाइज करना है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी रिलेशन, कि सब स्टेक होल्डर मोटा मोटी खुश रहे। ऐसा नहीं है कि एक को कुछ चुभने लग जाए, वो चीज नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, वही स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है। Of having good understanding of stakeholder interest and maintaining effective communication with stakeholders। अगर उससे कुछ बातचीत हो रहा है, इट शुड मेक सेंस। ये नहीं कि बातचीत शुरू होते अरे पता सुबह 6 बजे ऐसा हो गया, हमको आते आते 9 बज गया, ये सब बात का कोई फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन है बट इट इज वेस्ट। इट शुड बी इफेक्टिव, कि कंपनी का ये रिजल्ट हो गया बेस्ड ऑन XYZ रीजंस, बस खत्म। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू द कंपनीज रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होता है, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है, तो वही सब अपने को फॉलो करो। जस्ट रीड थ्रू, सब अपने को ऑलरेडी मालूम है। पब्लिक कंपनीज है या हाँ, तो रिपोर्ट्स आप लोग को थोड़ा ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज। न्यूज़ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कॉन्फ्रेंस कॉल से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, प्रॉक्सी फाइलिंग से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शेयर होल्डर एक एनुअल जनरल मीटिंग होता है। एनुअल मतलब साल में एक बार। आप इसका मतलब क्या है कि ज्यादा मीटिंग नहीं रख सकते, रख सकते, बट उसको AGM नहीं बोलते, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलता हूँ। देख लेते सिलेबस में है क्या। हाँ, ठीक। आप साल में 2 4 10 मीटिंग करो, रख सकते हो, बट ऑल अदर मीटिंग्स विल बी नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। टिपिकली होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग आफ्टर द एंड ऑफ द फर्म्स फिस्कल ईयर। ये कंपल्सरी है रखना, EGM इज नॉट कंपल्सरी। एट द जनरल मीटिंग कंपनी मैनेजमेंट प्रोवाइड्स विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा, और फिर मान लो कोई शेयर होल्डर को कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा, सवाल जवाब होगा, अपना आगे का व्यू भी वो बताएगा जनरल मीटिंग में। एड्रेसेस द कंपनीज परफॉर्मेंस, सिग्निफिकेंट एक्शंस एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। फ्यूचर पाथ भी लेवल कर सकते। ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ में लिखा होता है कब मीटिंग कर सकते हो, क्या प्रोसेस है मीटिंग कॉल करने का। फॉर एग्जांपल, आप खाली मेल भेज दिए सबको, आना नहीं चलेगा। सपोज कल मीटिंग है, हमको तो पहले भेजना है, हम एक दिन पहले भेज दिए, आधा दिन पहले मेल भेज दी, नहीं चलेगा। एक स्टिपुलेटेड टाइम होगा, आपको उतना दिन पहले भेजना पड़ेगा। खाली मेल कम्युनिकेशन से नहीं होगा, आपको कम से कम 2 न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा। 2 न्यूज़पेपर, अब तुम सोच रहे एक काम करो, 2 ही न्यूज़पेपर तो देना है। मारवाड़ी न्यूज़पेपर निकाल के या गुजराती न्यूज़पेपर निकाल के, जो आधा जन पढ़ता ही नहीं है, उसमें करके दे दो, ये भी नहीं चलेगा। कम से इंग्लिश में देना पड़ेगा, कम से कम 2 और लैंग्वेज में देना पड़ेगा, ये मिनिमम। आप ज्यादा भी दे सकते आपका इच्छा। तो कम से कम ये रहेगा कि कंपनी हैज ट्राइड कि सबको पास इंफॉर्मेशन जाए कि हम तो मीटिंग कर रहे हैं, जिसको आना वो आए, वो वाला चीज, सिलेक्टिव वाला चीज नहीं चलेगा। ठीक है, कब कैसे होना है मीटिंग, ठीक है। हाँ, प्रॉक्सी वोटिंग मतलब तुम नहीं जा पा रहे फॉर वट एवर रीजन, या जाना वर्थ नहीं है तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि अलग सिटी में होगा, तुम अलग सिटी में हो सकता है, जाने आने का खर्चा। तो भाई एक काम करो, अपना ब्रोकर को बोलो, वो तुम्हारे लिए वोट कर देगा। तुम कोई फ्रेंड को बोल दो, अगर वो जा रहा है तो वो तुम्हारे लिए वोट कर सकता है। तो प्रॉक्सी अटेंडेंस की तरह प्रॉक्सी वोटिंग।
आजकल तो मेल के थ्रू भी तुम वोट कर सकते हो, और डिजिटल वोटिंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे बैठे भी हो जाए। मैंने इन लोग क्या करता है, एजेंडास मेल में पूछ लेता है, फिर पूछ लेता है आप अपना टिक मार्क सबमिट हो जाए तुम्हारा, वो भी होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस सच एज अप्रूवल ऑफ एन ऑडिटर, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी यानी कि 51%. Other resolutions that are addressed at EGM can be called any time when a matter requires a shareholder vote. अब देखो साल के एंड में हम लोग कोई मीटिंग करना ही है, सोचो साल के बीच में अचानक एक मीटिंग रख रहे हैं फॉर अ शेयर होल्डर वोट, मतलब कुछ तो बड़ा बात है। तो जब कुछ बड़ा बात होता है तो मेजोरिटी वोट नॉर्मली नहीं चलता, कुछ कुछ केसेस में चल भी जाएगा, बट नॉर्मली ये नहीं चलता। तो आपको एक स्पेशल मेजोरिटी, सब नहीं लिखा हुआ क्या, अच्छा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये सब में अदर रेजोल्यूशन जो है कैन बी कॉल्ड एट एनी टाइम, सम या मेजर ऑफ दीज आर कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशंस। दीज रिक्वायर मिनिमम 7, ये सब का मैंने पढ़, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम, बस हम बता रहे हैं। दीज रिक्वायर मिनिमम 75%, तो 60% में भी पास नहीं हो, 65 में भी पास नहीं हो, 75 करना ही पड़ा। Examples include amendments to the company's bylaws, merger या demerger। तो ये सब बहुत बड़ा बात हो गया, खाली 50% लोगों का बात मानने से नहीं चलेगा। आज प्रमोटर ही उसका 55% है, वो तो हाँ बोल रही, तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी सब के लिए भी इट शुड बी फीजिबल। अ शेयर होल्डर प्रपोज स्पेशल बोर्ड इलेक्शन और लिक्विडेशन ऑफ द फर्म, फर्म बंदी करने का। एक्टिविस्ट शेयर होल्डर जो ऊपर का चैप्टर में किए, pressure companies in which they hold a significant number of shares for changes they believe will increase shareholder value. They may initiate shareholder lawsuits or seek representation of the board of directors. Other activist tactics include proposing shareholder resolution for a vote and raising their issues to all the shareholders to go public. Hedge funds have engaged in increasing shareholder activism at firms in which they hold significant stakes. क्योंकि hedge fund invest कर रहा है तो उन लोग ऐसे ही करोड़ों रुपए से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उन लोगों के पास कॉन्टैक्ट होता है, तो उन लोग अपना थोड़ा एक्टिविस्ट शेयर होल्डिंग का काम करता है। मान लो हम लोग के पास 5-6% स्टेक है या 15% स्टेक है, जो हम लोग को कुछ पास करना है, हम लोग के पास और शेयर तो है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकर को पकड़ेंगे। आपके पास जितने भी छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं सबका प्रॉक्सी वोट आपके पास आता है, आप मेरा उनसे परमिशन लेके बात करवा दो, इफ पॉसिबल हमको उनके लिए वोट करना, तो उनका प्रॉक्सी वोटिंग का पावर अपने पास आता है। तो हम लोग क्या करें, वी आर इकट्ठा कर रहे हैं लोग को, ताकि कुछ जितना हो सके मेजोरिटी अपने पास आ पाए। अब ये सब इकट्ठा करके हम लोग मीटिंग में जाके झगड़ा करेंगे, मतलब प्यार से, कि हम लोग ये प्रपोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, फिर रीजंस पे अपना देंगे। तो ये सब सिचुएशन हो गया अपना प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट। कभी कभार होता है कि भाई हम एक टेंडर ऑफर देंगे। टेंडर ऑफर किसको देंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बल्क डील हो रहा है या ब्लॉक डील हो रहा है, तो ऑल दोज आर टेंडर ऑफर्स, कि हमको मार्केट से शेयर नहीं होना है, क्योंकि मार्केट से फिर प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, मार्केट में पता चलता है इतना लंबा शेयर का काम हो रहा है। तो हम अलग से कोई प्राइवेट दिन के पास मान लो 1 लाख शेयर, हम उसके पास गए, देखो मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, हम आपको पर शेयर 102 देंगे, हमको दे दो, या हम आपको पर शेयर 98 देंगे, आप हमको सेल कर दो। अब वो क्यों बेचेगा, अगर उसको मार्केट में बेचना ना 1 लाख शेयर, तो प्राइस क्रैश हो जाएगा, 100 रुपये में नहीं बिकेगा, उसको बिकेगा 90-80 हो सकता है, उस टाइप का प्राइसेस पे बिके। लेकिन हमको बेचा तो एक बार प्राइवेट डील हो गया, उसका भी दाम ठीक हो गया, मेरा भी काम हो गया, वरना मार्केट में खरीदने जाता, मेरा 120-130 तक आता, तो वो भी नहीं हो। तो ये सब हो गया अपना क्या नाम है, टेंडर ऑफर फॉर इनफ शेयर्स ऑफ द कंपनी टू गेन कंट्रोल। उसके बाद हॉस्टाइल टेक ओवर क्या है, कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट नहीं चाहता, लेकिन मेजॉरिटी शेयर हम लोग ले लेंगे, अब हम लोग पूरा ओवरऑल कर देंगे मैनेजमेंट हटा के नया मैनेजमेंट। तो ये सब अगेन एक्टिविस्ट शेयर होल्डर ज्यादा करते हैं। इट माइट कॉज करेंट मैनेजमेंट और बोर्ड टू अडॉप्ट डिफेंसेस, जैसे स्टैगर्ड बोर्ड जो अपने किए कि वी डू नॉट वांट अ हॉस्टाइल टेक ओवर, या फिर पॉइजन पिल। पॉइजन पिल का मतलब ये नहीं कि जहर खा लेंगे, पॉइजन पिल हो गया कि ये एक प्रोविजन होता है, अगेन दिस इज वेरी बैड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इक्वालिटी नहीं करता है। ये क्या करता है, जैसे राइट शेयर होता है, 100 रुपए का चीज आप चाहे तो 80 में कंपनी से परचेज कर लो, पॉइजन पिल सेम चीज,
एक तरह से राइट साइड। डिफरेंस क्या है, राइट साइड सब शेयर होल्डर को मिलता है, तुमको चाहिए तो तुम यूज कर सकते हो। पॉइजन पिल कुछ कुछ होल्डर को ही मिले। जैसे हम डायरेक्टर है तो हमको अगर मेजोरिटी स्टेक रखना है तो एक पॉइजन पिल का प्रोविजन है, इफ आई वांट आई कैन बाय 5 लाख शेयर्स फ्रॉम द कंपनी एट ए 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। तो ओनली आई कैन, या ओनली सम डायरेक्टर्स कैन बाय, नॉट फॉर ऑल शेयर होल्डर्स। ऑल शेयर होल्डर तो प्रोपोर्शनेट होल्डिंग सबका सेम हो गया ना, वही चीज। तो लो प्राइस एडिशनल शेयर ऑफरिंग्स टू करंट शेयर होल्डर्स, इसमें सिलेक्टिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर मैकेनिज्म्स, when a company issues a bond it specifies the rights of bond holders and the company, ठीक है अपने ऑलरेडी मालूम है, बॉन्ड इंडेंचर में रहता है, कवनेंट्स रहता है, रूल्स रहता है कि बॉन्ड का पैसा से आप जो बोल रहे हो आप वही सब करो। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं हम प्लांट मशीनरी खरीदेंगे और वो पैसा से हम ट्रिप कर लिए, ये सब नहीं चलेगा। अब बॉन्ड कैन बी बैक्ड बाय कोलैटरल, कोई भी एसेट अगर प्लेज्ड है तो। खाली ये देख लो, क्रेडिटर कमिटीज में फॉर्म अमंग बॉन्ड होल्डर्स, कि बहुत सारा बॉन्ड होल्डर्स है, अब उसको दिख रहा है कंपनी का रास्ता खराब है, तो जैसे होता है ना ग्रुप बना लो सब मिलके दुख बांटेंगे वाला काम, एकदम वही चीज, सब मिलके दुख बांटो। कि क्रेडिटर कमिटी बन गया टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट व्हेन एन इशूअर एक्सपीरियंसेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सम कंट्रीज रिक्वायर सच कमिटीज व्हेन अ कंपनी फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी। A group of bond investors may form an ad hoc committee when a company is struggling to meet its obligation। एक अलग से और एक कमिटी बनाएगी, एडिशनल कमिटी, भाई proportional। हाँ, while the committee does not represent all the bond holders, interest are generally aligned। आज मान लो 200 बॉन्ड होल्डर है, 60 लोग मिलके भी एक ग्रुप बना लें, तो उन लोग का मोटिव भी तो यही है ना कि भाई जो जो लिक्विडेट हो रहा है सही दाम पे लिक्विडेट हो, ताकि सब बॉन्ड होल्डर का पैसा मिले। तो भाई इवन तो सारे हो सकता है नहीं हो, बट इंटरेस्ट लाइन है कि भाई पैसा ठीक टाइम से निकलवा दो सबका, वो चीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है ठीक है, इसे माथा नहीं लगाना। एग्जाम्पल्स देख लो बोर्ड कमिटीज। ऑडिट कमिटी, तो भाई नाम में है कि उसका मोटिव है ऑडिट कंपनी का सही से सब हो रहा है कि नहीं, अगर कुछ गड़बड़ी दिख रहा है तो उसको ठीक किया जाए। ओवरसाइट ऑफ द रिपोर्टिंग फंक्शन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सब अच्छे से हो रहा है कि नहीं। इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल, तुम सिक्योरिटी गार्ड रखा हो पूरा टाइम सोता तो वो है लेकिन नहीं है, तो वही इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल। बायोमेट्रिक है लेकिन चलता नहीं, तो रख के क्या फायदा। रिकमेंडिंग एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इट्स कॉम्पेंसेशन, कि किसको अपॉइंट करेंगे। एंड प्रपोजिंग रेमेडीज बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट वही होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, माने गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होता, जो गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है बाय लॉ। इंटरनल ऑडिट मतलब क्या होता है, हो सकता है कंपनी के डायरेक्टर्स खुद से ही ऑडिट कराए कंपनी का, नॉट फॉर पब्लिशिंग आउटसाइड। हमको मान लो मैं ऑडिटर को बुलाया, सीए को बुलाया, हो सकता है कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है बाहर का, दोनों हो सकता है। इस केस में बोलेगा कि देखो आप एक बार कंपनी का सब प्रोसेस चेक कर लो, क्या इसमें कुछ लूपहोल है, क्या स्कैम होने का कुछ सीन बैठता है। जैसे साइबर अटैक्स के लिए एथिकल हैकर्स को बुलाया जाता है कि फंक्शन जो सिस्टम है उसका वीकनेसेस चेक करो, एकदम से बाहर से लोगों को या कंपनी के अंदर से लोगों को बुलाया जाएगा कि भाई एक बार चेक करो क्या लूपहोल है क्या नहीं है, जहाँ जहाँ लूपहोल है वहाँ पे वो प्लग करने का कोशिश करेंगे उसको। तो ये काम होता है इंटरनल ऑडिटर का। इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट खाली मैनेजमेंट को ही दिखता है, आम आदमी को नहीं दिखेगा। हो सकता है मैनेजमेंट चाहे तो दिखा सकता है, वरना नहीं दिखा सकता, शेयर होल्डर को नहीं दिखेगा। A nominating governance committee is responsible for the following: overseeing the corporate governance code including board elections, setting policies for nomination of candidacy, कि कोई भी जन मेंबर्स बोर्ड मेंबरशिप नहीं ले सकता, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Implementing the company's code of ethics and policies regarding conflict of interest, कि एक से ज्यादा कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर दोनों ही एफएमसीजी में है तो। मॉनिटरिंग चेंजेस इन रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, ensuring that the company is in compliance with all applicable laws and regulations। मेन तो ये किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, इसका भी एक कमेटी बनेगी।
अब इन लोग का सैलरी कौन डिसाइड करेगा, हमको मत पूछो। इन लोग सब मिलके करें। Recommends to the board the amount and types of compensation to be paid to directors and senior managers. जैसे तुम बोल रहे मेरे को ESOP चाहिए, अरे तो तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगा, इन लोग डिसाइड करेगा whether you should get ESOP or not depending on conflict of interest. This committee may also be responsible for oversight of employee benefit plans and evaluation of senior managers. Because managers should not be in a position to evaluate or compensate themselves, तो ये कमेटी डिसाइड करता है, ये सब कुछ नहीं करना। हाँ, दिस कमेटी शुड कंपोज्ड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ओनली, शुड, हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता। अदर कमिटीज आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे रिस्क कमिटी, तो ये कौन करता है, बैंकिंग सेक्टर में लगता है, इंश्योरेंस सेक्टर में लगता है, कि कितना रिस्क हमको लेना है, उससे ज़्यादा रिस्क हम नहीं अलाउ करेंगे, तो इस सब के लिए रिस्क कमेटी बैठेगा। और ठीक है, इन्वेस्टमेंट कमेटी, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, तो इसमें भी सेम बैंकिंग भी आएगा, इंश्योरेंस भी, जैसे किस किस टाइप का लोगों को लोन बांटना, क्या क्या रूल्स होना चाहिए फॉर द लोन टू बी डिसबर्स्ड, तो ये सब इन्वेस्टमेंट कमेटी डिसाइड करेगा। इंश्योरेंस में भी लगता है, बैंकिंग में भी लगता है, ये तो मैंने बहुत कंपनीज में लगता है। अगर आपका कंपनी एक मेच्योर स्टेज पे है तो ये ऑलमोस्ट हर कंपनी को लगेगा, क्योंकि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करते ही रहना। द नंबर एंड साइज ऑफ द बोर्ड विल डिपेंड ऑन द साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड नेचर ऑफ अ बिजनेस। Regulations often require firms have audit committees. ठीक है, बस सब रीड थ्रू वाला, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रीड थ्रू। ESOP प्लान से अलाइनमेंट हो जाता है थोड़ा शेयर होल्डर और एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, बस यही है। गवर्नमेंट खाली देख लो किस किस तरह से करता है, जैसे ऑफन एस्टैब्लिश एजेंसीज टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स, जैसे एग्जांपल लिख लो, ये रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए है, तो वहाँ पे एक बॉडी बना है जो रियल एस्टेट में जितना भी अब हो रहा था चुचुर मुचुर, अब थोड़ा सिस्टमेटिक है। अब इसमें भाई तुम्हारा वर्क प्लेस सेफ्टी वेफ्टी सब कुछ देखा जाए, ठीक है।